संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और आज अगर आरएसएस ने समर्थन किया है अडानी को, तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए आरएसएस समर्थन दे रही है अडानी। मैडम, ये तो आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र ही है शूट एंड स्कूप का। वो किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं और फिर माफिया मांगते फिरते हैं। ये आपको चरित्र उनका मालूम है। अब आप समझिएगा कि अडानी जैसा ग्रुप जो कि वर्ल्ड में इंडिया की पताका फहराने का काम कर रहा है, फिर चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो जाके इजराइल में हो हाइफा पोर्ट में, चाहे वो कहीं पेट्रोलियम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह भारत की इकोनॉमी, भारत का नाम वो बढ़ाने का काम कर रहा है। इसे उसके ऊपर एक हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था यूएस की, जो कि 2017 में जिसका जन्म हुआ, जिसके मात्र 5 एम्प्लॉइज हैं, ऐसी कंपनी जिसका करेक्टर ही रहा है कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाती है, जो कि शॉर्ट टर्म प्लेयर है, जो कि इस तरह का काम करते हुए जानी जाती है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट पोजीशनिंग करती है, आपके शेयर्स गिरते हैं, उसके बाद वो वही बाय करके प्रॉफिट कमाती है। एक ऐसी संस्था के कहने भर से बस हमारे यहाँ तो जितने जयचंद हैं वो तैयार बैठे हैं कि हिंदुस्तान के विरुद्ध कुछ कहिए, हम बैठे हैं ना आपकी मदद करने के लिए। मोदी को हराने की चाह में वो इतने गिर गए हैं कि कब वो देशभक्त से देशद्रोही हो गए, इस तक का उनको शर्म और इल्म नहीं है। आप सोच के देखिएगा, जरा इसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिएगा। चाइना क्या खुश होगा भारत की ग्रोथ से? G20 की प्रेसिडेंसी से क्या चाइना खुश होगा? डोकलाम में मिली हुई हार से क्या चाइना खुश होगा? हाइफा पोर्ट हाथ से निकलने से क्या चाइना खुश होगा? श्रीलंका जिसको ऑलमोस्ट चाइना निगल गया था, उसको उसके मुंह से, ड्रैगन के मुंह से खींच के वापस ले आए। कौन लाया? अडानी एंड ग्रुप लाए। इसलिए वो तो इनके टारगेट पे रहेंगे ही रहेंगे, उसमें हमें कोई दुविधा नहीं है। दुख तो होता है हमें अपने लोगों से, जो अपने देश के साथी इस समय भी। मालूम है आपको मैडम, जब ये जलियांवाला बाग का एपिसोड हुआ था, तो जलियांवाला बाग में हमारे प्यारे हिंदुस्तानियों को गोलियां किसने मारी थी? दूसरे हिंदुस्तानियों ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी के हाथों बिक गए थे, जमीर गिरवी रख दिया था। ठीक वही आज भी हो रहा है। आज भी हमारे ही कुछ जयचंद, जो कि दूसरों के हाथ बिकी हुए ऐसे साथी, अपने ही दोस्ते के ऊपर इल्जाम लगा के अपने ही देश की अस्त व्यवस्था को बेड़ा गर्क करने में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश का नेतृत्व एक इतने कुशल नेता के हाथ में है जिनका नाम मोदी जी है, और वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के रहेंगे, जितना मर्जी प्रयास कर लें। मोदी जी ने सब कुछ अडानी के हाथों में बेच दिया, अडानी देश छोड़ के कभी भी भाग सकता है। संजय सिंह ने ये तक कह दिया कि पासपोर्ट जब्त कर लीजिए अडानी। मैडम, आप ये बात समझिए, ये बेतुकी बातें करते हैं ये विपक्ष वाले, खासकर ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी वाले कहते क्या हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बना दिया, देश बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। इन्होंने दूसरा नैरेटिव क्या यहाँ सेट किया? LIC बिक गई, LIC का पैसा डूब गया, लोगों का पैसा अडानी खा गया। मैडम, आपको पता है LIC की टोटल जो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसका लेस देन 1% अडानी के स्टॉक में लगा है, और वो भी जो 36,000 करोड़ लगाया था, आज की डेट में वो 56,000 करोड़ से ज्यादा है। यानी आज भी हम प्रॉफिट में हैं। इन्होंने एक इल्जाम लगाया SBI का सारा पैसा अडानी लेके भाग जाएगा। मैडम, SBI एक बैंक है, वो जब भी इनको लोन देता है ना, किसी को भी, आपको और मुझे भी, कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसके पोर्ट्स, उसके बंदरगाह गिरवी रख के देता है, और उसका भी टोटल AUM का लेस देन 0.9% इन्वेस्टेड है। क्या झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि LIC की तो यूनियंस तक ने कह दिया कांग्रेस को, राजनीति करना करिए, मगर हमारी संस्था का नाम डुबोने का प्रयास मत कीजिए, वरना आप हमारी नजरों में गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है। मैडम, आपको मालूम है, महाभारत की एक कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए, आपको लगता रहेगा कि जो दो महान योद्धा थे, एक थे कर्ण और एक थे अर्जुन, और जो उसकी लड़ाई का निर्णायक युद्ध था इन दोनों के बीच था। नहीं, असल में कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध नहीं था, ये युद्ध था कृष्ण और शैल्य के बीच का। अब आप कहेंगे डॉक्टर आशीष, हम कृष्ण को तो जानते हैं, ये शैल्य कौन था? शैल्य पांडवों का मामा था, जिसको मजबूरन एक वचन देने की वजह से कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा।
और उसको सारथी बना दिया गया कर्ण का, क्योंकि वो महान सारथी था। तो जब युद्ध हुआ तो जब जब कृष्ण प्रोत्साहित करते थे अर्जुन को, जब वो मन में थोड़ा सोचता था मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे अपने लोग हैं, लेकिन उसके सामने जब जब कर्ण खड़ा होता था युद्ध करने के लिए तो ये शल्य उसको हतोत्साहित करता था, बैठ जा सूतपुत्र, तेरे बस का नहीं है। हमारे यहाँ भी आज हमारे देश में बहुत सारे शल्य हैं जो यही काम करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बेकार है, इंडिया तो शाइन कर ही नहीं रहा, हमारी वैक्सीन बेकार हैं, हमारे देश का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, चाइनीज आके हिंदुस्तानी सैनिकों को पीट रहे हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन हमारा मनोबल गिराने का प्रयास करेंगे। ऐसे शैलियों से दूर रहने की जरूरत है भारत की जनता को, और मोदी पे विश्वास करके इस देश को विश्व गुरु बनने देने की जरूरत है। मैडम केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है केजरीवाल, चोर है, चोर है भाई, चोर है केजरीवाल। देखिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद यहाँ पर आए हुए थे उनसे हम बात करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी जो है पूरी तरह से कब्जा करके रखा है एमसीडी पर, ऑफिसर्स पर, ये कुछ नहीं होने दे रहे। देखो 15 साल से भाजपा में एमसीडी थी और फिर भी जनता ने हमारा वोट बैंक बढ़ा, घटा नहीं, और 135 134 पार्षद बन के आए, हमारे 104 बन के आए। हमें डर नहीं है, अगर हमने काम नहीं किया होगा तो हमें डर लगेगा। ये तो आम पार्टी वालों ने दिल्ली को जो भ्रष्ट करके डाल रखा है ना, ऐसी एमसीडी में ये आना चाहते हैं मगर जनता इन्हें लाएगी नहीं। इनके खुद पार्षद इनके भरोसे के नहीं है, इसलिए इन्हें डर लग रहा है। और ये शुरू से झूठ बोलता हुआ आया, झूठ बोल के सत्ता में आया, अब भी झूठ बोल रहा है। अगर एमसीडी के मेयर बनने के लिए वोट डाले जाएं तो क्यों हंगामे हो रहे हैं? वोट डाले जाएं। बजट जो बीच में पास हो गया इसी बीच, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है, देखिए बीजेपी ने बैकडोर से जो है बजट पास करवा दिया अपने ऑफिसर से। देखो, बजट तो देश का जो भी विकास इतनी तेज़ी से चल रहा है, जो 70 साल में कभी विकास नहीं हुआ, वो 8 साल में आप खुद देख रहे हो। पूरे देश के अंदर हाईवे, रोड, जगह जगह मेट्रो के काम ये कौन बना रहे? केंद्र सरकार बना रही है। बजट आएगा, बनाएंगे, जब भी तो काम विकास होगा। इसने दिल्ली के अंदर एक नया काम बता दो, इसने कहा था 500 स्कूल नए बनाऊंगा, कौन से नए 500 स्कूल बना दिए? इनने कहा 15,000 बसें नहीं लाऊंगा, कौन सी बस ले आया? वो भी केंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर बसें दी। विकास के काम पर वोट आया और हमारा वोट बड़ा है, घटा नहीं है। छांडा भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र तो आप भली भांति जानते हैं, शूट एंड स्कूप का रहा है, अराजक पार्टी है और इल्ज़ामों के ऊपर ही उनका पूरा दारोमदार टिका हुआ होता है। अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से देखें तो जब पहली हाउस की मीटिंग बुलाई गई 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को उन्होंने हाउस डिसरप्ट करने के लिए अपने पार्षदों को तख्तियां और वो सारे प्ले कार्ड दे के भेजा। तब उनका मुद्दा ये था कि कुछ भी हो जाए पहले एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे। लेकिन जब थोड़े दिन बाद दोबारा 24 जनवरी को फिर से अगली बैठक हुई, तब एल्डरमैन को पहले शपथ उन्होंने लेने दिया। अभी मुद्दा बदल गया था, अभी उनको अराजकता किसी और मुद्दे पे फैलानी थी। इसके बाद अब 6 फरवरी को जब हुआ तो अब मुद्दा फिर से बदल गया कि अब एल्डरमैन को हम वोटिंग नहीं करने देंगे। जो पीठासीन अधिकारी है, ये उसका राइट है कि वो किसको पहले वोटिंग पे बुलाए और किसको वोटिंग करने दे और किसको नहीं करने दे। अगर उनको उसमें कोई भी संशय है तो वो पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, वो कोर्ट में गए, वो कि हम कोर्ट में जाएंगे। उनकी मेयर कैंडिडेट शैली ओबराय गई और उसके बाद खुद ही वहां से विड्रॉ कर लिया। बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, वो अटरली कंफ्यूज्ड है। वो इकलौती पार्टी है जिसने 2 अपने मेयर के कैंडिडेट खड़े किए और 2 डिप्टी मेयर के कैंडिडेट खड़े किए। उन्हें खुद मालूम नहीं वो करना क्या चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संसद की कार्रवाई को भंग करने में मानते हैं और यही उनका उद्देश्य है और यही वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाथ जोड़ जोड़ के विनती किया 6 तारीख को भी कि भाई अब कुछ भी हो जाए, आप मेयर का इलेक्शन होने दीजिए, लेकिन नहीं, वो अराजक पार्टी के लोगों ने ये तय कर रखा है कि कुछ भी हो वो अपनी अराजकता फैलाएंगे और दिल्ली की जनता को और परेशान करेंगे। और दिल्ली की जनता भी शर्मसार होगी कि कैसे लोगों को चुन के पार्षद बना के उन्होंने भेज दिया। बहुत शर्म की बात है ये आम आदमी पार्टी के लिए।